इससे ज़्यादा खूबसूरत, डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। हाय, आज आपको आज से 1400 साल पहले के ज़माने के अंदर वियर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वापस ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, आपका मोहल्ला और वो गलियाँ कैसी थी जहाँ से आप गुजरा करते थे। ये वीडियो मदीना म्यूजियम के अंदर सऊदी गवर्नमेंट ने लोगों को एजुकेट करने के लिए बनाई है, जो कि जाहिर है कि इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसको टिकट भरकर देखने जाना पड़ता है, पर यहाँ पर आप इसको फ्री देख सकते हैं। तो हमारी वीडियो शुरू होती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात या पाक बीवियों के घरों से, जो कि उस जमाने के हिसाब से कच्चे घर हैं। पहला घर जो आपको वीडियो में नजर आ रहा है, ये हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का है, जिनका ताल्लुक कुरैश के कबीला असद बिन खुज़ैमा से था और इनकी वालिदा का नाम उमैमा बिन्त अब्दुल मुत्तलिब था, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी और इस लिहाज से हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाचाज़ाद बहन थी। इनका पहला निकाह हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुआ, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम और मुँह बोले बेटे थे, और यह निकाह अल्लाह की मर्जी से एक मुशर्रदी इस्लाह के तौर पर हुआ ताकि अरब मुआशरे के अंदर गुलाम और आज़ाद औरतों के दरमियान फ़र्क को मिटाया जा सके। पर इस निकाह के बाद इन दोनों के दरमियान तबीयत का मेल ना हो सका और यह निकाह ज़्यादा अरसा ना चल सका। आखिरकार हज़रत ज़ैद ने इनको तलाक दे दी और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद अल्लाह ताला ने आसमानों पर फरमाया। सूरह अल-अहज़ाब आयत 37 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि फिर जब ज़ैद ने इससे ताल्लुक ख़त्म कर लिया तो हमने तुम्हारा निकाह इससे कर दिया ताकि मोमिनों पर अपने मुँह बोले बेटों की बीवियों के बारे में कोई तंगी न रहे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने का मकसद यह था कि अल्लाह ताला ने इस रस्म को तोड़ दिया कि आपके मुँह बोले बेटे आपके हकीकी बेटे नहीं बन सकते। यानी ये वाहिद सहाबियाँ हैं जिनका निकाह आसमान से अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा दिया और इनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि तुम में सबसे पहले मुझसे वो मिलेगी जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे हैं, यानी वो सबसे ज्यादा सदका देने वाली है। खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर इनका इंतकाल हुआ। अब जरा इससे आगे बढ़े तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर आता है, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत अक्लमंद, बावकार और अक्लमंद बीवी थी और इन्होंने इस्लाम के कई अहम लम्हात के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की और मशवरे दिए। आप सब लोगों को यकीनन सुलह हुदैबिया का मशहूर वाक़या तो याद होगा, जब 1400 सहाबा कराम एहराम पहनकर उम्रा के लिए मक्का मुकरमा पहुंचे, लेकिन मक्का के सरदारों ने इनकार कर दिया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुशरिक सरदारों से सुलह हुदैबिया फरमाई और सुलह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को 3 बार हुक्म दिया कि एहराम खोल दो और अपनी कुर्बानी कर लो, लेकिन किसी एक शख्स ने भी आपकी बात ना मानी। यानी सहाबा कराम इस सुलह से बहुत नाराज थे और चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस फैसले पर नजरसानी करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खेमे में गए और हज़रत उम्मे सलमा को ये बात बताई तो उन्होंने मशवरा दिया कि अल्लाह के रसूल आप बाहर जाकर खुद कुर्बानी करें और अपना सर मुंडवा लें और ये लोग खुद ब खुद आपकी पैरवी करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया, बाहर आए, कुर्बानी की, अपना सर मुंडवाया और ये देखकर तमाम सहाबा कराम ने फौरन इस पर अमल किया और ये मामला खत्म हो गया। और ये हज़रत उम्मे सलमा की जहानत का बस एक वाक़या है। इनका ताल्लुक बनु मखसूम कबीले से था, यानी बहुत ही ऊंचा अरब के अंदर इनका स्टेटस था और बहुत सारी अहादीस रिवायात खास तौर पर इनकी तरफ से बयान की गई हैं, खास तौर पर खवातीन के मशाइल से मुतालिक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे दिलजोई की खातिर इनको शहादा देने के लिए इनसे बुढ़ापे के अंदर निकाह फरमाया, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाने के बाद जब उम्मे सलमा और इनके शौहर हज़रत अबू सलमा मदीना हिजरत करना चाहते थे तो इनके कबीले ने इनके बीवी और बच्चों को जुदा कर दिया। अब इनके शौहर तो मदीना रवाना हो गए, लेकिन इनके बच्चे को ससुराल ने छीन लिया और उम्मे सलमा को इनके कबीले ने वहीं पर हो गया और वो पूरे 1 साल तक इसी गम के अंदर रोया करती। आखिरकार पूरे 1 साल के बाद इन कबीले के लोगों को इन पर रहम आ गया और इनको छोड़ दिया गया। और यह वाक़या हज़रत उम्मे सलमा के सब्र और वफा की बेहतरीन मिसाल है। अबू सलमा की वफ़ात के बाद हज़रत उम्मे सलमा को इंतहाई सदमा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह देखा तो इनसे निकाह का पैगाम भेजा। हज़रत उम्मे सलमा ने यह सुना तो जवाब दिया कि मैं बूढ़ी हूँ, मेरे बच्चे भी हैं और मैं गैरत वाली औरत हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे बच्चों का वली होगा, तुम्हारी गैरत को दूर करेगा और तुम्हारी उम्र के अंदर बरकत देगा। और इस तरह से वो उम्मतुल मोमिनीन बन गई। उम्मे सलमा के घर से थोड़ा सा आगे बढ़े तो इनके बिल्कुल साथ खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बेटी मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ौजा और हसन हुसैन की माँ बीबी फातिमा का घर है। और इनके मर्तबे के लिए तो अल्फाज भी कम है। बस ये जान लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी।
एक बार जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा महबूब कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा। हजरत फातिमा जब आपसे मिलने आती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते। हजरत फातिमा के घर के बिल्कुल पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और ज़ौजा हजरत सौदा का घर था और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी थी, जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा की वफ़ात के बाद निकाह फरमाया। हजरत खदीजा की वफ़ात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे और हजरत सौदा भी उस वक्त बेवा हो चुकी थी। वो पूरी सादा मगर दीनदार और बावकार खातून थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह फरमाया ताकि घर का निजाम संभालने वाली कोई औरत मौजूद हो और एक नेक और बुजुर्ग औरत को सहारा दिया जाए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं कि मैंने सौदा से बढ़कर कोई औरत नहीं देखी जो कि सीधी सादी दिल खोल कर सदका करने वाली और अपनी बारी मुझे बख्शने वाली हो। और ऐसा हजरत आयशा ने इसलिए कहा कि जब हजरत सौदा की उम्र बढ़ने लगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा ज़्यादा महबूब हो गई तो हजरत सौदा ने अपनी बारी हजरत आयशा को दे दी ताकि वो क़यामत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी कहलाने का शरफ हासिल कर पाए। इनका इंतकाल भी हजरत उमर के दौरे खिलाफत के अंदर हुआ। हजरत फातिमा के घर के बराबर के अंदर दाएं तरफ उम्महातुल मोमिनीन हजरत आयशा का उजरा था जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत खदीजा की वफ़ात के बाद सबसे महबूब बीवी थी। सही बुखारी में आता है कि हजरत उम्र बिन आस ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल आपको सबसे ज्यादा महबूब कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा। उम्र ने पूछा कि मर्दों में से? आपने फरमाया कि इसके वालिद अबू बकर सिद्दीक। हजरत आयशा ने 2210 से भी ज्यादा हदीस रिवायत की और सहाबा कराम इवन के बड़े बड़े फुक्का भी इनसे इल्म सीखने आया करते। हजरत उर्वा बिन जुबैर फरमाते हैं कि मैंने किसी को आयशा से बढ़कर कुरान, हदीस, फिका, तिब, शेर, नसब और अरब के वाक़यात का इल्म रखने वाला नहीं पाया। जब मुनाफिकीन ने हजरत आयशा पर झूठा इल्जाम लगाया, वाक़या उफक हुआ तो अल्लाह ताला ने सूरह नूर के अंदर कुरान की आयत नाज़िल करके इनकी बरात फरमाई। अल्लाह ने खुद फरमाया कि बेशक वो लोग झूठे हैं, यानी अल्लाह ने हजरत आयशा की पाकीज़गी की गवाही दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी दिन हजरत आयशा के घर पर गुजारे और अपनी वफ़ात से पहले आपका सर मुबारक हजरत आयशा की गोद में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसवाक भी इन्हीं के हाथ से हुआ, यानी आपने इसको चबाकर नरम करके रसूलुल्लाह के मुंह में दिया और यह मकाम किसी और बीवी को हासिल नहीं हुआ। हजरत आयशा के साथ ही बराबर के अंदर हजरत हफ्सा का घर था जो कि दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब की बेटी थी। इनके पहले खामद हजरत उनैस बिन उज़ाफा ग़ज़वा बदर के अंदर शरीक हुए और यहाँ पर शहीद हो गए। हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पढ़ी लिखी और लिखने वाली ख़वातीन के अंदर शामिल थी और कुरान को महफूज करने वाली हाफ़िज़ात में से भी थी। उन्होंने कुरान करीम के तरीली कापी को अपने हुजरे के अंदर महफूज रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद कुरान के जमा किए गए नुस्खे को हजरत हफ्सा के पास रखा गया था और इस तरह से इनका हुजरा कुरान करीम के तहफ़्फ़ुज़ का पहला सरकारी कुतुब खाना भी बन गया। अब बढ़ते हैं हजरत आयशा के हुजरे की तरफ, जिसका 360 व्यू आप देख सकते हैं। 5 बाई 6 मीटर लंबाई चौड़ाई और 2.5 मीटर ऊंचा, जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम के लिए बिस्तर मौजूद था, एक पानी का मशकीज़ा, एक चराग और कुछ मामूली सामान था। यही वो मकाम है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारे और यहीं पर आपकी वफ़ात हुई और आज भी आप वहीं पर दफन है। आज रोज़ा रसूल इसी जगह के ऊपर मौजूद है क्योंकि अंबिया कलाम को वहीं पर दफन किया जाता है जहाँ पर इनका इंतकाल होता है। हजरत आयशा के घर का मेन दरवाज़ा खजूर और बांस से बना हुआ था, जबकि घर कच्ची मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ था और इसकी छत खजूर की शाखों, ऊन और चमड़े से ढकी हुई थी और बारिश के अंदर यहाँ से पानी टपकने लगता। हजरत आयशा के घर से जुड़ा हुआ एक दरवाज़ा मस्जिद नबी का दरवाज़ा भी था और ये दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं ये वही दरवाज़ा है जो मस्जिद नबी और घर में आने जाने के लिए इस्तेमाल होता है। जरा आप इस दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं और ये था मस्जिद नबी का नक्शा आज से 1400 साल पहले। 11 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ तब वो क्योंकि वालिद थे और महरम थे तो बिना किसी पर्दे के हज़रत आयशा घर के अंदर जा सकती थी। लेकिन जब हज़रत उमर का इंतकाल हुआ तो वो क्योंकि ना महरम थे तो एक पर्दे के जरिए दोनों कब्रों को एक पर्दा लगाकर अलग शनाख्त दी गई, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक और ये है हज़रत आयशा के वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक की और खलीफा दोम हज़रत उमर की। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को अलग करने का मकसद ये था कि लोग रसूलुल्लाह की कब्र की ज़ियारत कर सके और यहाँ पर आकर सलाम अर्ज़ कर सकें। और आपको बताता चलूँ कि इसी हुजरे के अंदर एक चौथी कब्र की जगह भी मौजूद है जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मखसूस है कि जब वो वापस आएंगे तो इसी जगह पर दफन होंगे। साल 92 हिजरी के अंदर वलीद बिन अब्दुल मालिक ने मस्जिद नबवी की तोसी करवाई तो हज़रत आयशा का हुजरा भी मस्जिद के अंदर शामिल हो गया ताकि लोग आसानी से रोज़ा रसूल की ज़ियारत कर सकें।
और इसी टाइम के अंदर हुजरे के गिर्द एक दीवार तामीर की गई और इस दीवार को 5 कोनों वाली दीवार बनाया गया ताकि कब्र की तरफ कोई भी शख्स आकर सिजदा ना कर सके। अब इसका मतलब ये है कि उस टाइम के अंदर भी कब्र परस्त मुसलमान मौजूद थे जिनको रोका गया। अब इसके बाद कई सदियों तक आने वाले बादशाहों ने कब्र मुबारक को महफूज रखने के लिए मुतादिद दीवारें बनाई, पर्दे लगाए, लकड़ी और पत्थर की दीवारें तामीर करवाई, जिसका मकसद ये था कि लोगों को किसी भी तरह की शिरकी एक्टिविटी से रोका जाए, इन कब्रों की शनाख्त बाकी रहे और लोग कब्रों को माबूद ना बना लें। और इसी वजह से ज़ायरीन के लिए बाहर से इस्लाम की इजाज़त रखी गई। 654 हिजरी या फिर 1254 ईस्वी के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर आग लग गई, जिससे 76 सदून और कुछ हुजरे मुतासिर हुए। मुसलमानों ने इसके लिए दिल खोलकर चंदा दिया और मस्जिद को दोबारा तामीर किया गया और फिर इसके बाद कब्र मुबारक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और आज कोई भी शख्स कब्र मुबारक को बराह रास्त नहीं देख सकता। सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल ने मस्जिद को खूबसूरत तर्ज के अंदर संगे मरमर, सब्ज गुंबद और नक्शो निगार से मुज़य्यन किया। मौजूदा सब्ज गुंबद या फिर गुंबद उस सखरा इसी दौर के अंदर बना और उस टाइम से लेकर आज तक सुनहरी जालियों को पकड़कर ज़ायरीन बाहर से इस्लाम पेश करते हैं, लेकिन इसके अगर अंदर झांकने की कोशिश करें तो अंदरूनी तौर पर कई तहदार पर्दे, पथरीली दीवारें और लोहे की जालियों का निज़ाम है और पीछे कहीं जाकर जमीन से थोड़ा सा नीचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक मौजूद है।